हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग इम्तियाज़ अहमद की पुस्तक बिहार एक परिचय इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बिहार एक परिचय के चैप्टर 4 को डिस्कस किया गया है, जिसका नाम है बौद्धिक संपदा। चैप्टर 1 से 3 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये वीडियो बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो इसका पहला प्रश्न है, बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत थे। तो बिहार के सबसे पहले महत्वपूर्ण सूफी संत इमाम ताज फ़कीह थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इमाम ताज फ़कीह। और ये 12वीं शताब्दी में मक्का से मनेर में बसे थे। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली। तो बिहार में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता फिरदौसी सिलसिले या फिरदौसी संप्रदाय को मिली। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, फिरदौसी। और फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक मध्य एशिया के सैफुद्दीन बखरजी थे। और फिरदौसी संप्रदाय सुहरावर्दी सिलसिला का ही एक शाखा है। नेक्स्ट है, बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे। संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी फिरदौसी सिलसिले से संबंधित थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फिरदौसी। और बिहार में फिरदौसी सिलसिले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी का जन्म मनेर में 1290 में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार के फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी के उपदेशों की जानकारी मिलती है। संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी के उपदेशों की जानकारी आदाबुल मुरीदीन से, मकतूबाते सदी से, मादनुल मानी इससे भी प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आदाबुल मुरीदीन से, मकतूबे सदी और मदनुल मानी से संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी के उपदेशों की जानकारी मिलती है। मकतूबाते सदी उनके पत्रों का संकलन तथा आदाबुल मुरीदीन और मादनुल मानी उनकी रचना है। नेक्स्ट है, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई। तो बिहार शरीफ में हुई थी। मखदूम सरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु बिहार शरीफ में हुई थी और इनका जन्म मनेर में हुआ था 1290 ईस्वी में। नेक्स्ट है, दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहेब का जन्म हुआ था। तो दरिया साहेब का जन्म बक्सर जिला में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दरिया साहेब का जन्म डुमरांव के निकट घरखंड गांव बक्सर में हुआ था। नेक्स्ट है, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया। तो सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुरु नानक देव। और ये सिखों के पहले गुरु थे। नेक्स्ट है, सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी में हुआ था और इनकी माता का नाम गुजरी देवी था। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1666 को पटना सिटी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 26 दिसंबर 1666 को पटना सिटी में। नेक्स्ट है, सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि या मनसद भेजे। सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें गुरु थे, इन्होंने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि भेजे थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। और बाद में गुरु गोविंद सिंह ने मनसद व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है, बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किया। तो बिहार में ईसाई धर्म का सर्वप्रथम प्रचार रोमन कैथोलिक पादरियों ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रोमन कैथोलिक पादरी। नेक्स्ट है, बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना। तो बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च 1713 ईस्वी में पटना सिटी में बना था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पटना सिटी में 1713 ईस्वी में बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च बना था। नेक्स्ट है, पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई थी। तो पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना 1620 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना जहांगीर के आदेश पर हुई थी। तो पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना 1620 ईस्वी में जहांगीर के आदेश पर हुई थी। नेक्स्ट है, आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में पद स्थापित किया गया। आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में अस्टेशियस हार्टमैन को पदस्थापित किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अस्टेशियस हार्टमैन।
नेक्स्ट है बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई? तो बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर दानापुर में 1885 ईस्वी में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा किसने स्थापित की थी? तो भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की स्थापना डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष ने की थी। बिहार के अघोर कामनी देवी, गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय आदि संबंधित थे? तो ब्रह्म समाज से थे। अघोर कामनी देवी, गुरु प्रसाद सेन और प्रकाश चंद्र राय ब्रह्म समाज से संबंधित थे। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की बिहार में पहली शाखा खुली? तो रामकृष्ण मिशन की बिहार में पहली शाखा पटना में खुली थी 1922 ईस्वी में। बिहार में रामकृष्ण मिशन की पहली शाखा 1922 ईस्वी में पटना में खुली थी। नेक्स्ट है बिहार के जितेंद्र नाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा संबंधित हैं? बिहार के जितेंद्र नाथ मुखर्जी और डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा रामकृष्ण मिशन से संबंधित थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खां एवं मधुसूदन प्रसाद निम्न में से किस संस्था से संबंधित थे? तो ये तीनों थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खां और मधुसूदन प्रसाद थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। नेक्स्ट है पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित मुस्लिमों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारत शरिया की स्थापना किसने की थी? तो इमारत शरिया की स्थापना 1921 ईस्वी में मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इमारत शरिया फुलवारी शरीफ में स्थित है। नेक्स्ट है जमीयतुल उलमाए हिंद की शाखा बिहार में संगठित की? तो जमीयतुल उलमाए हिंद की शाखा बिहार में मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने संगठित की थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मौलाना मोहम्मद सज्जाद। नेक्स्ट है बिहार के किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म ग्रहण किया? बिहार के मुकर्रब खां, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ईसाई धर्म को ग्रहण किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुकर्रब खां। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसका अवशेष अभी भी भागलपुर में स्थित है। और वज्रासन विश्वविद्यालय बोधगया में स्थित था। और तक्षशिला विश्वविद्यालय गांधार में स्थित है, जो कि पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया? तो इब्न बतूता। नालंदा विश्वविद्यालय में इब्न बतूता ने अध्ययन नहीं किया था। और इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। और इसकी प्रसिद्ध किताब का नाम है रहला। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य दिगनाथ और शीलभद्र, ये दोनों थे। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, उपरोक्त में से दोनों, ए और बी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट है आतिश दीपांकर आचार्य थे? तो आतिश दीपांकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो कि बिहार शरीफ में स्थित था, इसके प्रमुख आचार्य शांत रक्षित थे। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी? तो राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा पटना में ग्रहण की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और राजा राम मोहन राय मुस्लिम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने में ही पटना आए थे। तो राजा राम मोहन राय ने मुस्लिम धर्म ग्रंथ का भी अध्ययन किया है। और राजा राम मोहन राय फारसी का शिक्षा ग्रहण करने के लिए पटना आए थे। नेक्स्ट है प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित थे? तो प्राचीन बिहार के मिथिला से गौतम, याज्ञवल्क्य और लक्ष्मीधर, ये तीनों संबंधित थे। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और गौतम मिथिला के ब्रह्मपुरी गांव में रहते थे। नेक्स्ट है कृतिमाला और कृति पताका के रचनाकार विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है? तो कृतिमाला और कृति पताका के रचनाकार विद्यापति का संबंध बिहार के मिथिला से है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और विद्यापति मैथिली भाषा का सर्वाधिक महान साहित्यकार हैं। नेक्स्ट है हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भरतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त कृतियां प्रकाशित हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़गविलास प्रेस से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भरतेंदु हरिश्चंद्र के समस्त कृतियां खड़गविलास प्रेस से प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है बिहार के साहित्यकार हैं? तो बिहार के साहित्यकार रामधारी दिनकर,
गोपाल सिंह नेपाली और पंडित रामावतार शर्मा, ये तीनों हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है हिंदी कविता क्षेत्र से संबंधित बिहार के हैं, तो हिंदी कविता क्षेत्र से संबंधित कुमार विमल, डॉक्टर वचनदेव कुमार और डॉक्टर सुमन सरीन, ये तीनों हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु और रॉबिन शाह पुष्प, ये तीनों हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार हैं, तो विदेशिया के रचनाकार भिखारी ठाकुर हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भिखारी ठाकुर महेंद्र मिश्रा, रघुवीर नाथ, अवध बिहारी सुमन, गणेश दत्त तिवारी, उमाकांत वर्मा, रमेश्वर सिंह इत्यादि भोजपुरी भाषा से संबंधित हैं और विदेशिया भिखारी ठाकुर की प्रसिद्ध कृति है। नेक्स्ट है भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है, तो भोजपुरी का जन कवि भिखारी ठाकुर को कहा जाता है और इनकी प्रसिद्ध रचना विदेशिया है। नेक्स्ट है ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है, तो वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा की प्रसिद्ध रचना है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा की प्रसिद्ध रचना है और इसके रचयिता ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। और विद्यापति, खंड चंद्रकला, भानुकवि, महेश ठाकुर, गोविंद दास, रुद्रधारा इत्यादि मैथिली भाषा से संबंधित साहित्यकार या कवि हैं। नेक्स्ट है मगही भाषा से संबंधित साहित्यकार हैं, तो मगही भाषा से संबंधित लक्ष्मी नारायण पाठक, सुरेश दुबे, योगेश्वर सिंह योगेश, ये तीनों संबंधित हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और योगेश्वर सिंह योगेश ने गौतम नामक महाकाव्य की रचना की है। गौतम नामक महाकाव्य की रचना योगेश्वर सिंह योगेश ने की है। नेक्स्ट है बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था, तो बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेरल्ड था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेरल्ड था और इसका प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन के द्वारा 1875 में हुआ था। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था, तो बिहार का प्रथम उर्दू अखबार नूरुल अनवार था, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह उर्दू अखबार आरा से मोहम्मद हाशिम के द्वारा प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था, तो बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और ये 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है 1881 में इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन बिहार में कहाँ से हुआ, तो इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन बिहार में पटना से हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1881 में इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन पटना से हुआ था। नेक्स्ट है 1924 में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया गया। 1924 में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन मोहम्मद यूनुस के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले भारतीय मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की, तो दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 ईस्वी में दी इंडियन नेशन, जो कि एक अंग्रेजी समाचार पत्र था, इसकी शुरुआत की थी और इसका प्रकाशन पटना से हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दी इंडियन नेशन। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक था, तो बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक सर्वहितैषी था और इसका प्रकाशन पटना से हुआ था, सर्वहितैषी। नेक्स्ट है उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल कहाँ के रहने वाले थे, तो मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल बिहार के रहने वाले थे। शेख गुलाम अली रसिक भी बिहार के महत्वपूर्ण उर्दू कवि थे। नेक्स्ट है बिहार के उर्दू भाषा के विद्वानों और उनकी रचनाओं को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ है रचनाकार और दूसरी तरफ है रचना। पहला है इमादुद्दीन कलंदर, तो इनकी रचना थी सिराते मुस्तकीम। अली मोहम्मद साद की महत्वपूर्ण रचना मैखानाए इल्हाम था। अजीमुद्दीन अहमद की महत्वपूर्ण रचना गुले नगमा था। और प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद की महत्वपूर्ण रचना उर्दू शायरी पर एक नज़र था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 2, 1, 4। इमादुद्दीन कलंदर की रचना सिराते मुस्तकीम, अली मोहम्मद साद की रचना मैखानाए इल्हाम, अजीमुद्दीन अहमद की रचना गुले नगमा और प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद की रचना उर्दू शायरी पर एक नज़र। और बिहार के हिंदी कवि लाल उजागर चंद्र उल्फत तथा राजा राम नारायण मौजू ने भी उर्दू भाषा में रचनाएं प्रस्तुत की। नेक्स्ट है उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास नक्शे पायदार के रचयिता हैं। उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास नक्शे पायदार
मोहम्मद साद की रचना है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद साद। नेक्स्ट है बिहार पर उर्दू भाषा में पहली ऐतिहासिक रचना किसने लिखी? तो बिहार पर उर्दू भाषा में पहली ऐतिहासिक रचना मोहम्मद साद ने लिखी थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। तो बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में अवधी भाषा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अवधी। मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? मगही भाषा का प्रथम कवि ईशान को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा ईशान। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बिहार के कौन से एक जिले में भोजपुरी बोली नहीं जाती? दरभंगा में भोजपुरी नहीं बोली जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो 2003 में। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 2003 में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? और ये प्रश्न 66वीं बीपीएससी री एग्जाम 2021 में पूछा गया है। तो बाबा ठाकुरदास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाबा ठाकुरदास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बिहार एक परिचय के अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।